मेरे यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, तो आज अपन एक ही सेशन रखेंगे, ठीक है। आज अपन एक ही सेशन रखेंगे, ये वाला टॉपिक अपन वो खत्म करने हैं, इसके बाद अपन कल देखते हैं। अपन देख रहे थे कि हमने एक वाहन खरीदा, क्या फायर वाहन खरीदा, फायर वाहन खरीदा हमने। चेसिस खरीदी उसकी, मैंने क्या खरीदी, उसकी चेसिस खरीदी, ठीक है। कितने की? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की चेसिस, उस पर जीएसटी 18%, 1,80,000 रुपए, 11,80,000 रुपए। ये मेरी काय की हो गई, कॉस्ट हो गई चेसिस की, ठीक है। अब फायर की चेसिस तो खरीद ली, अब फायर का फैब्रिकेशन वर्क होता है, उसको हम फैब्रिकेशन वर्क बोलते हैं। ये भी तकरीबन 9 लाख रुपए का हुआ, ठीक। ये हमने खरीदा, मान के चलिए हम इसको लिख लेते हैं 12 दिसंबर, और ये हमने फैब्रिकेशन वर्क के लिए काम कराया अपन ने 15 जनवरी, ठीक है। फैब्रिकेशन वर्क हमने करा 9 लाख रुपए का, और इसमें हमने जीएसटी लगाया 12%, ठीक। ठीक है, इस अमाउंट पर आप जीएसटी और टीडीएस नहीं काटते हैं, इस अमाउंट पर जीएसटी और टीडीएस नहीं कटता है बाय रूल। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई है। इस अमाउंट पर ना ही आपका जीएसटी कटता है, ना ही आपका टीडीएस कटता है, ठीक है। क्योंकि टीडीएस में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, टीडीएस में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस काटा जाता है, कोई सप्लाई पे टीडीएस नहीं काटा जाता, ठीक। कोई सप्लाई पे टीडीएस नहीं काटा जाता, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस काटा जाता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई का दिया जाता है जिसमें हमें सप्लाई के साथ साथ उसमें कुछ काम भी करना होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इस पर जीएसटी और टीडीएस कटता है। ये चेसिस पे, तो इस पे हमारा जीएसटी लगेगा, 2% आप काटेंगे, ठीक। और ये टीडीएस भी आपका 2% आपका कटेगा, इस पे कटेगा, इस वाली अमाउंट पे कटेगा 2%, ठीक है। तो इसका हमारा हो गया कितना, ये 900, 1,800 रुपये, तो 18,000 रुपये। हाँ, 18,000 रुपये, और ये भी आपका 18,000 रुपये होगा। और पेमेंट कितनी हो रही है? 9,58,500 रुपये, ठीक है। ये हमारी हो गई किसकी कॉस्ट? ये फैब्रिकेशन की कॉस्ट होगी। इसी टाइप का कोई फायर टेंडर होता है, इसी टाइप की आपकी स्काई लिफ्ट होती है, ठीक है। ये अपन ने एक मोटा मोटा पूरा एग्जांपल ले लिया, ताकि इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब इस एंट्री को अपन
टैली पे करते हैं, इस एंट्री को अपन टैली पे करते हैं। अगर आप कुछ और ऐड कराना चाहते हो, कुछ और हो तो वो अलग बताइएगा मुझे। चलिए अब अपन इसको टैली चलिए पहले हम देखें अपना फायर वाहन का कोड क्या होता है। हमारा फायर वाहन का कोड क्या होता है, ठीक। इसमें 4 12 में नहीं लेके जाते हैं। 412 का कोड लागू नहीं होता क्योंकि वाहन हम खरीद रहे हैं, वाहन हम खरीद रहे हैं, ठीक है। 412 का कोड लागू नहीं होता, इसमें सीधा 410 संपत्ति का जो कोड होता है वो 410। तो फायर वाहन का कोड ये रहा 4105008000, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री हम पास करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर खोला हमने, 12 दिसंबर की एंट्री करी, 12 दिसंबर की एंट्री करी हमने, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ वाहन का बिल चढ़ा रहे हैं, अभी हम केवल वाहन का बिल चढ़ा रहे हैं, अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा वाउचर चलेगा, जर्नल वाउचर। कौन सा वाउचर चलेगा, जर्नल वाउचर। अच्छा, कोई मुझे साइड में देख के, राइट हैंड साइड में देख के बोल सकता है कि सर हम परचेज कर रहे हैं तो हम उसे परचेज के वाउचर में क्यों नहीं डाल रहे हैं। सर ये परचेज का वाउचर सिर्फ ट्रेडिंग में यूज होता है, जब जहां पे हम माल खरीदी माल बेची का बिजनेस करते हैं, उन ट्रेडर्स के लिए वाउचर होता है सेल्स और परचेज का। ये सेल्स और परचेज का वाउचर उन ट्रेडर के लिए होता है जो माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं। मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया है कि इसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आप लोग माल ना ही खरीद के बेचते हैं, आपका काम है सेवा प्रदान करना, ना कि माल खरीद कर बेचना, ठीक है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो माल खरीद बेचने का बिजनेस करते हैं, ठीक। तो मेरा संपत्ति मेरे पास आ रही है तो रियल अकाउंट, तो जो आता है वो डेबिट, जो आता है वो डेबिट। तो क्या कोड है मेरा, 410541050008 नहीं है, मैं क्रिएट करूंगा ऑल्ट सी, शॉर्टकट है ऑल्ट सी। यहाँ से कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ पे आके ऑल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट का शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट का शॉर्टकट होता है मेरा ऑल्ट कंट्रोल वी, ठीक है। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है ऑलरेडी, 41050008। ये देखिए, ये देखिए फायर टेंडर, ये फायर टेंडर का यहाँ पे कितना था हमारा, यहाँ पे हमारा कितना था वो, उसकी लागत कितनी थी मेरी, पहली लागत तो 11,80,000 रुपए, पहली लागत थी मेरी 11,80,000 रुपए, ठीक है। तो ये है 11,80,000 रुपए। अगर आप लोग कोई टीडीएस कार्ड भी लेते हैं तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज लीगली आपको नहीं काटना चाहिए किसी भी प्रकार का टीडीएस और किसी भी प्रकार का जीएसटी। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई का है। जीएसटी भी अगर आप काटना चाहें तो जीएसटी आप काट सकते हो, ठीक है। टीडीएस तो नहीं काटना चाहिए, तो हम यहाँ पे अभी उस एंट्री को नहीं देख रहे हैं। अब हम इस यहाँ पे बनाते हैं किससे हमने खरीदा, विन विन। ये क्योंकि कॉमन है सब जगह पे तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ऑटोमोबाइल्स, विन विन ऑटोमोबाइल्स या सांगी ब्रदर्स, हम ले लेते हैं सांगी ब्रदर्स, ठीक है। ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा सप्लायर है, तो हमने इसको डाल दिया सप्लायर कंट्रोल अकाउंट में, सांगी ब्रदर्स, सांगी ब्रदर्स, ठीक है। 11,80,000 रुपए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फायर
वाहन हेतु चेसिस खरीदी गई। ठीक है, फायर वाहन हेतु चेसिस खरीदी गई, ये मैंने फायर वाहन की चेसिस खरीद ली। अब 15 जनवरी को मैंने उसका फैब्रिकेशन वर्क बनाया, तो भी मैं इसको फिर भी मैं इसको 410500 8 पे लेके जाऊंगा। सेम उसी प्रकार की एंट्रियां करूंगा मैं। क्या एंट्रियां थी उसमें? टोटल मेरी कॉस्ट कितनी है? 9,94,500। 9,94,500। ठीक, उसमें 18,000 का मैंने टीडीएस और जीएसटी का डिडक्शन कर दिया। 9,94,500। ठीक, इस पे मैंने टीडीएस काटा, कितना? 18,000। इस पे मैंने जीएसटी डिडक्ट किया। जो भी आप डिडक्ट करते हो वो अपना क्रेडिट। उसके बाद सप्लायर कोई भी हम ले लें, फैब्रिकेशन, हमें फैब्रिकेटर। ठीक, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। क्यों? इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया फैब्रिकेशन के काम का। 9,58,000। उसको पेमेंट कितनी होनी थी? उसको पेमेंट कितनी होनी थी? 9,58,500। उसको पेमेंट होनी थी 9,58,500। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री बिल की एंट्री हुई है। अभी अभी केवल बिल की एंट्री हुई है। अभी केवल बिल की एंट्री हुई है। ये देखिए, 9,58,500। ठीक है, अमित अमित फैब्रिकेटर से फायर वाहन का अमित फैब्रिकेटर से फायर वाहन की का बॉडी बनवाई गई। ठीक है, अब 30 दिसंबर को हमने सांघी ब्रदर्स को पेमेंट कर दी। 30 दिसंबर को हमने जो उससे गाड़ी का चेसिस खरीदा था उसका भुगतान करेंगे, तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। हम उसका पेमेंट करेंगे। सांघी ब्रदर्स पहले वो देने वाला था तो इसलिए क्रेडिट, अब वो प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त कर रहा है मेरे से? 11,80,000 रुपए का चेक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सांघी ब्रदर्स को फायर वाहन का भुगतान किया गया। ठीक है, सांघी ब्रदर्स को फायर वाहन का भुगतान किया गया। और दूसरी पेमेंट अमित फैब्रिकेटर को 20 जनवरी को। अमित फैब्रिकेटर को 9,58,500 का। घर को फायर वाहन का भुगतान किया गया। ठीक है,
मैंने ये दो दो एंट्रियां क्यों अलग बताई, मैंने ये दो एंट्रियां क्यों अलग बताई। अब अपन बाहर आते हैं, बैलेंस शीट में आएंगे, फिक्स एसेट में आएंगे, बैलेंस शीट में आके फिक्स एसेट में आएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ। देखिए, ये जो व्हीकल है 11,80,000 रुपए की उसकी बॉडी हुई, चेसिस हुई, ठीक, और 9,94,500 रुपए की उसकी बॉडी हुई। ठीक है, ये सभी आपकी लागत मिला के जीएसटी अमाउंट मिलाकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो बार पेमेंट हुई, लेकिन आपकी संपत्ति कितनी बनी, आपकी संपत्ति केवल एक ही फायर वाहन बना। ठीक है, आपकी संपत्ति क्या बनी, केवल एक फायर वाहन बना। तो जो हम संपत्ति रजिस्टर जब हम बनाएंगे तब इन दोनों एंट्रियों को जोड़ के बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे फायर वाहन की जो लागत होगी, जो हमारे फायर वाहन की कुल लागत होगी वो 21,74,500 रुपए की होगी। हमारे फायर वाहन की जो लागत होगी वो 21,74,500 रुपए की होगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी संपत्ति क्रय करने की एंट्री। अब इसी प्रकार आप छोटी मोटी जो संपत्ति खरीदते हैं, मैंने इसलिए आपको एकदम सीधा जो टफ क्वेश्चन वाला होता है वो मैंने आपको करा दिया। अब आप कोई छोटी मोटी संपत्ति खरीदते हैं, देखें इसमें, जैसे आपने इसमें बोला है कि संयंत्र खरीदा, मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 350, यानी वही कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर अकाउंट। ठीक है, फिर उसको ये पेमेंट कर दिया उन्होंने। अगर आपने नगद में भुगतान करा है तो ये एंट्री नहीं, आप हर चीज का बिल चढ़ा के एंट्री करेंगे, और ये यहाँ पे उसका भुगतान कर दिया गया। ये क्लियर है बिल्कुल सबको, मतलब मैंने अगर किसी को समझ में ना आया हो, टेक्निकल ग्लिच हो रहा था बार बार, उस वजह से किसी का मिस हुआ हो। किसी को नहीं है, ठीक है। अपन अभी इसमें एक एंट्री स्किप कर रहे हैं, वो है ये डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अपन स्किप कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अपन देखेंगे जब हम सारी एंट्रियां सीख जाएंगे। डेप्रिसिएशन अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन फाइनलाइजेशन से संबंधित है। फाइनलाइजेशन करने किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये मैं आपको उसका एक पूरा अलग से सेशन दूंगा जिसमें एक दिन का पूरा कि कौन कौन सी संपत्ति में कितना कितना डेप्रिसिएशन लगता है और कैसे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तब हम ये एंट्री पास करते हैं 4,272 से 4,11 की। ठीक है, तो ये एंट्री आप अभी स्किप कर देंगे। जितनी अभी एंट्री स्किप करा रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सब फाइनल अकाउंट्स को फाइनल करने से संबंधित है। ठीक है, अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन से संबंधित है, जो साल में आखिरी समय में प्रक्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, अभी तो आपको डे टू डे वाला समझ में आना है। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया, अभी हमने प्रॉपर्टी टैक्स की एंट्री देख ली, वाटर टैक्स की एंट्री देख ली, सबसे मेन ठेकेदारों की एंट्री देख ली। ठेकेदारों के ही तहत सभी बिल चढ़ेंगे आपके व्यय संबंधित, चाहे वो छोटा सा एडवर्टीजमेंट का बिल हो चाहे जैसा हो, सेम वैसे ही एंट्री रहेगी कि आपने खर्चा अकाउंट डेबिट करेंगे, टीडीएस काटेंगे, जीएसटी काटेंगे और कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में लेके जाएंगे या सप्लायर अकाउंट में लेके जाएंगे और उस पर उसको भुगतान करेंगे। ठीक है, हमने डिपॉजिट वर्क से संबंधित एंट्री देख ली और अभी हमने संपत्ति खरीदी की एंट्री देख ली। ठीक है, निर्माण की एंट्री को छोड़ के संपत्ति खरीदी की एंट्री देख ली। ठीक, अगली है भंडारण की एंट्री और कर्मचारी से संबंधित व्यवहारों की एंट्री। तो ये अपन कल करेंगे, ये वाला एक्चुअली में मेरे यहाँ पे नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये अपन कल करेंगे। तो कल जिन्होंने सैलाना से मुझे उन्होंने बोला था कि हम सैलरी शीट देंगे। अगर आप लोगों की कोई सैलरी शीट अगर आपको मुझे एंटर करवानी है तो वो आप मुझे भेज दीजिएगा, अपन उसी को यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे एंटर करनी है टैली पे वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कल अपन देखते हैं ये सैलरी वाली एंट्रियां कैसे करते हैं। ठीक, किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन हो? चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल बोला था कि वो आएंगे सर, लेकिन वो एक्चुअली में व्यस्त है थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कि मैं एक दो दिन में जैसे ही टाइम मिलता है तो वो मुझे बताएंगे तो मैं उनको जोड़ूंगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल। अच्छा, टाइमिंग अपन थोड़ी सी आगे कर सकते हैं क्या, अगर इसको 2:30 बजे से करें तो, क्योंकि एक हमारा सेशन होता है 1 से 2, वो
कई बार 2:05, 2:10 हो जाता है, तो इसलिए आप लोग की लेट हो जाता है, तो अपन उसको 2:30 बजे से रखते हैं, अपन इसको 2:30 बजे से करेंगे, ठीक है, ताकि अपन उस चीज से फ्री हो जाएंगे। एक सेशन आपके पहले एक और बैच चल रहा है, तो उस बैच की क्लासेस 1 बजे से लगती है 2 बजे तक, तो वो तुरंत लगा के तुरंत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपन कल इसको 2:30 बजे से रखेंगे ये वाला सेशन, ठीक। कल अपन सैलरी रिलेटेड सारी एंट्रीज मैं आपको बता दूंगा, सैलरी से संबंधित सारी एंट्री आपको मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए ठीक है, आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।